कभी कभी सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे हम डोमेस्टिक मार्केट या अपने लोकल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा मोटिव किसी भी देश को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि खुद के देश की रक्षा करना होता है। और इस बार भी यही कुछ हुआ है। यहाँ पर भारत सरकार ने एक फैसला किया और दुनिया के कई देशों में ऑयल कंपनीज के स्टॉक्स भी लगातार गिरने स्टार्ट हो गए हैं और कई बिलियन डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है। रशिया के साथ तो खैर भारत के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जिससे दुनिया के 8 देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है और इस लिस्ट में रशिया का भी नाम सामने आ रहा है। इन सभी 8 देशों को हमने आगे वीडियो में मेंशन भी किया है। दरअसल भारत के एडिबल ऑयल सेक्टर को लेकर एक न्यूज निकल कर आ रही है, यानी कि वो ऑयल जिसका इस्तेमाल हम घरों या फिर इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर फैक्ट्रीज में खाने पीने की चीजें बनाने के लिए करते हैं। आपको लगता होगा कि जो आप मार्केट से खाने पीने की चीजें परचेज करते हैं, जैसे कि चिप्स या फिर आइसक्रीम, उनमें भी सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल यूज होता है। कई केसेस में होता भी है, लेकिन जहाँ पर फैक्ट्रीज में लार्ज स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर यूज होता है पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। अब ये कितने हेल्दी हैं और सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, ये तो खैर बहुत ही लंबी डिबेट का विषय है। फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि उनको बाकी के हेल्दी ऑयल्स के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। अब दिक्कत ये आ रही थी कि भारत में पूरे साल के दौरान जितना भी एडिबल ऑयल खाने पीने की आइटम्स पे यूज हो रहा था, यानी कि जितने भी भारत के अंदर एडिबल ऑयल की कंजप्शन है, उसका लगभग 70% हम फॉरेन कंट्री से भारत में इंपोर्ट कर रहे थे। और ये 70% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के लिए भारत की सरकार हर साल 16 से 17 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रही थी। सरकार ने इसी 17 बिलियन डॉलर्स को बचाने के लिए एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया है, जिससे देश के किसान भी काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। दरअसल भारत सरकार ने एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए 3 तरह के एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी को अचानक से 20% तक बढ़ा दिया है, यानी कि 20% एक ही साथ। और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल इस लिस्ट में शामिल है। अभी जो एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते थे, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो क्रूड कैटेगरी के, जिनको भारत में इंपोर्ट करके यहाँ पर लाकर यहाँ पर रिफाइन किया जाता है, और दूसरा होते हैं रिफाइंड एडिबल ऑयल, जो पहले से रिफाइन होकर फॉरेन कंट्री से भारत आते हैं और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट मार्केट में उतर जाते हैं। भारत कोशिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा एडिबल ऑयल भारत में क्रूड फॉर्म में आए, यानी कि यहाँ पर लाकर उनको भारत में रिफाइन किया जाए, ताकि इससे भारत के कई बिलियन डॉलर्स जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस के ऊपर खर्च होते हैं वो बच सकें। इसके लिए भारत सरकार ने क्रूड एडिबल ऑयल्स के ऊपर टोटल 5.5% की कस्टम ड्यूटी लगाई थी, जबकि रिफाइंड एडिबल ऑयल्स के ऊपर इससे लगभग 3 गुना ज्यादा 13.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब भारत सरकार के इस फैसले में क्रूड एडिबल ऑयल और रिफाइंड एडिबल ऑयल दोनों के ऊपर ही 20% तक की कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। क्रूड एडिबल ऑयल्स के ऊपर लगने वाली टोटल कस्टम ड्यूटी 5.5% से बढ़कर 27.5% हो गई है, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा। और रिफाइंड एडिबल ऑयल के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 13.75% से बढ़कर 34.75% तक पहुंच गई है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से ये एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना अब भारत में काफी ज्यादा महंगा होने वाला है, जिसके बाद सस्ते ऑप्शन की तलाश में फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज लोकल प्रोड्यूसर्स के पास जाएंगी। जब लोकल प्रोड्यूसर्स की डिमांड बढ़ेगी तो भारत के किसान ज्यादा से ज्यादा एडिबल ऑयल की खेती करेंगे, क्योंकि फिर उनको अच्छा रेट भी मिलेगा और वो खुद ब खुद एडिबल ऑयल की खेती की तरफ जाएंगे। इससे न सिर्फ सरकार का इंपोर्ट बिल कम होगा, बल्कि लोकल फार्मर्स का भी फायदा होगा। अब सवाल ये आता है कि भारत सरकार के इस फैसले से कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वाले हैं, क्योंकि 17 बिलियन डॉलर्स हर साल इन्हीं 7 से 8 देशों के खाते में जाता था। पाम ऑयल हम सबसे ज्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते थे। इन देशों को सबसे ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स में 57% अकेले पाम ऑयल ही है, यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे ज्यादा घाटा खाने वाले हैं। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल भारत परचेज करता था रशिया, यूक्रेन, रोमानिया और अर्जेंटीना से, और इन देशों को भी कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है। इसके बाद सोयाबीन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं ब्राजील और अर्जेंटीना से। अब ये वो देश हैं जिनसे हम अपना 99% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि इन सारे देशों को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने वाला है, जो कि इन देशों की ऑयल कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है। जब से भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में इन फॉरेन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि इन सारी कंपनीज के लिए भारत बहुत ही बड़ी मार्केट था। और इसका ऑपोजिट देखने को मिलेगा भारत के स्टॉक मार्केट में, यानी कि जो भारत की लोकल ऑयल कंपनीज हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं।